प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायको नमो ओंकारवाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरस्य। समय सार परमागम का ग्रंथ है, जिसके परिशिष्ट में 47 शक्तियों का जो अधिकार टीकाकार आचार्य भगवान उन्मोदक चंद्र आचार्य ने लिखा है, उसमें अपनी परिणाम शक्ति की चर्चा चल रही है। कल एक उदाहरण आया था यात्रियों का और बंदर का, सुना होगा कल सभी ने। इसमें फिर कहा, आगे इसकी चर्चा है थोड़ी, यह भी गंभीर है। पेज नंबर था 237 पेज पर नीचे, कल जहां तक था उसके आगे, कि धर्म की सत्ता आत्मा में है। जिसकी वृत्ति आत्म सन्मुख है उसे सर्वत्र धर्म होता है, और जिसकी पर सन्मुख वृत्ति है वह चाहे जहां हो, वन में हो, मंदिर में हो, अथवा कि साक्षात भगवान के पास हो, किंतु उसे धर्म नहीं होता। सीधी बात कही कि धर्म की सत्ता कहाँ है, कि धर्म की सत्ता धर्मी में है। तो धर्मी के आश्रय से, उसकी सन्मुखता से धर्म होता है, पर की सन्मुखता से धर्म नहीं होता। तो इसमें क्या सिद्धांत फलित हुआ कि जिसकी वृत्ति, उपयोग की वृत्ति, दृष्टि की वृत्ति, श्रद्धान की वृत्ति आत्मा के सन्मुख है, उसे सर्वत्र धर्म होता है। जिसने अपने धर्म स्वरूप सत्ता का जो पिंड आत्मा है, उसकी जिसको सन्मुखता है, वो कहीं रहे, उसे सर्वत्र, सर्वत्र होता है क्षेत्र सूचक, अथवा कहीं भी रहे, किसी भी प्रकार में वर्तता हो, लेकिन उसकी धर्म चलता है। और जिसकी पर सन्मुख वृत्ति है, वो चाहे जहां हो, वन में रहता हो, मंदिर में हो, अथवा कि साक्षात भगवान के पास भी हो, किंतु उसे धर्म नहीं होता। इसका क्या लॉजिक, कि जहां गुण भरे हैं उसमें वह देखता नहीं है, अपने में गुण भरे हैं वहां जो दृष्टि नहीं करता उसे धर्म नहीं होता। अज्ञानी को मिथ्या श्रद्धा के कारण पूर्ण आत्मा ढक गया है। मिथ्या श्रद्धा के कारण, कोई कर्मों के उदय के कारण आत्मा ढक रहा है कि न, आत्मा अपनी परिणति में विपरीत मान्यता के कारण ढक गया है, पूर्ण आत्मा ढक गया है, अर्थात वह उसके दृष्टि गोचर नहीं हो रहा। तो वह जो आत्मा परिपूर्ण अनंत शक्तियों का पुंज है, उसे यथार्थ आत्मा बतलाकर आचार्य देव आत्मा की प्रसिद्धि कराते हैं। इसलिए इस समय सार की टीका का नाम भी आत्मख्याति, आत्मा की प्रसिद्धि रखा गया है। भाई तेरा आत्मा ज्ञान लक्षण से प्रसिद्ध है। आत्मा को ज्ञान लक्षण वाला कहने से उस ज्ञान के साथ आनंद आदि अनंत शक्तियां साथ ही हैं, उनमें एक परिणाम शक्ति भी है। तो आत्मा को इस समय सार ग्रंथ में और भी अध्यात्म के ग्रंथों में भी, अन्य ग्रंथों में भी ज्ञान लक्षण वाला कहा
क्योंकि आत्मा ज्ञान परिणति में उपयोग दशा में ज्ञान लक्षण द्वारा प्रसिद्ध होता है। तो उसे कहा ज्ञान लक्षण से प्रसिद्ध होने से आत्मा कैसा है कि ज्ञान लक्षण वाला है। तो ज्ञान लक्षण वाला कहने से एकांत नहीं हो जाता है। ज्ञान लक्षण वाला कहने से ज्ञान के साथ आनंद आदि अनंत शक्तियां साथ में हैं, यह बात उसमें अंतर्गर्भित है। तो उन्हीं शक्तियों में एक परिणाम शक्ति भी है, जिसकी चर्चा अपनी चल रही है। ये 5-6 लाइन हैं, बहुत गंभीर हैं। एक साथ उत्पात व ध्रुवता से आलंबित सदृश तथा विसदृश रूप अस्तित्व को आत्मा अपनी परिणाम शक्ति द्वारा धारण करके रखता है। यानी आत्मा में एक परिणाम शक्ति है। परिणाम शक्ति का क्या स्वरूप कहा कि सदृश विसदृश रूप अस्तित्व को धारण करके रखना, ये परिणाम शक्ति का स्वरूप है। ऐसे चलते अपन पीछे से कि परिणाम शक्ति का क्या स्वरूप कहा कि सदृश और विसदृश रूप अस्तित्व। आत्मा सत्ता स्वरूप वस्तु है, इसकी सत्ता का स्वरूप ऐसा है कि सदृशता विसदृशता स्वरूप इसकी सत्ता है। ऐसी सत्ता को धारण करने रूप शक्ति, उसका नाम परिणाम शक्ति है। ऐसी सदृशता विसदृशता रूप जो अस्तित्व है वो किससे आलंबित है, किससे स्पर्शित है? तो कहते हैं एक साथ माने एक समय में उत्पात व ध्रुवता से आलंबित है यह सत्ता। और कैसी है सत्ता कि सदृश तथा विसदृश रूप है यह सत्ता, और इस सत्ता को धारण करके रखता है, उस शक्ति का नाम है परिणाम शक्ति। तो इस प्रकार इसमें कितनी चर्चा आई कि उत्पाद व ध्रुवता, एक समय में वर्तती हुई उत्पाद व ध्रुवता, उससे आलंबित सदृशता विसदृशता रूप अस्तित्व, उसको धारण करने रूप शक्ति, उसका नाम परिणाम शक्ति। तो परिणाम शक्ति में दोनों आ गए। कौन आ गए कि ध्रुव उपादान भी आ गया और क्षणिक उपादान भी आ गया। कैसे आ गया कि उत्पाद व ध्रुवता, तो उत्पाद व ध्रुवता कहो अथवा उससे आलंबित सदृश विसदृश अस्तित्व कहो, वह दोनों में इस चर्चा में दोनों कौन आ गए कि ध्रुव उपादान भी आ गया और क्षणिक उपादान भी आ गया। कि सदृशता अथवा कि ध्रुवता तो ध्रुव उपादान है, और विसदृशता अथवा उत्पाद वह क्षणिक उपादान है। ऐसी परिणाम शक्ति को पहचानने पर निमित्त से कार्य होता है, ऐसी पराश्रय की बुद्धि छूट जाती है। कैसे छूट गई साहब? ये कहा ना सदृशता विसदृशता, अपने 3 दिन से ये शब्द चल रहे हैं दोनों। सदृशता तो एकदम सरल शब्द है। दृष्टा माने दिखाई देना, स माने समान, तो समान दिखाई देता हुआ जो एक रूप रहने वाला भाव वो सदृशता है। और विसदृशता इसका उल्टा कि सदृशता से विरुद्ध जो भाव है, यानी एक रूप न रहता हुआ बदलने वाला भाव, वो विसदृशता। तो विसदृशता रूप वस्तु में क्या चीज है कि क्षणिक उपादान रूप परिणमन, और सदृशता रूप क्या चीज है कि ध्रुव टिकाऊ कायम रहने वाला ध्रुव उपादान। इस प्रकार दोनों वस्तु के स्वरूप हैं, और ऐसे स्वरूप को धारण करने रूप परिणाम शक्ति वस्तु की अपनी है। जब वस्तु में स्वयं से ही सदृशता विसदृशता स्वरूप अस्तित्व को धारण करने की शक्ति है, तो इसके परिणामों में होने वाली विसदृशता कहो कि विविध रूपता कहो कि बदलना कहो, तो जो बदलने रूपी कार्य हो रहा है उसका कारण पना उसमें स्वयं ही मौजूद है ना, क्षणिक उपादान रूप से, और वस्तु स्वयं ध्रुव उपादान रूप है। अब तीसरे की जरूरत क्या जो कार्य हो। तो इस प्रकार परिणाम शक्ति और उसका स्वरूप पहचानने पर
परिणाम शक्ति स्वरूप आत्मा अपने कार्य में अत्यंत निरपेक्षता से उस कार्य रूप क्षणिक उपादान रूप परिणमित होती है। यह बात सेट हो जाने से, यह बात अपने ख्याल में निर्णीत हो जाने से, यह कोई मेरी पर्याय में होता हुआ कार्य निमित्त से होता है, ऐसी पराश्रय बुद्धि छूट जाती। और जो पराश्रय बुद्धि छूटी तो आश्रय स्वभाव का स्वतः होता है। देखो, तथा स्वभाव आश्रित अनंत गुणों का निर्मल परिणमन होता है, यही सिद्धि का साधन है। पूछ भी रहे थे, कल भी पूछा कि कोई साधन बताओ, इसमें कोई साधन होता है क्या? बंदर वाला उदाहरण भी आया कि साधन बिना पत्ते और कचरा इकट्ठा तो कर लिया, पर साधन ना था तो अग्नि की प्राप्ति न हुई। और जो यात्री थे उनके पास चिनगारी रूप साधन था तो उससे प्राप्ति हुई। तो चिनगारी रूप साधन कहाँ से लाए? कि उनका अपना था। ऐसे ही यह चैतन्य चिनगारी रूप साधन अपने में अपने से वर्तता है, यही सिद्धि का साधन है। अब यहाँ क्या कहते हैं कि ये अपने को गुरुदेव श्री बताते हैं कि भैया तेरा क्या कर्तव्य है, क्योंकि उपदेश में ये बात चलती है। उपदेश की शैली कहो कि उपदेश का स्वरूप इसी प्रकार होता है कि क्या करना चाहिए। उपदेश हो ना, कोई उपदेश, लौकिक उपदेश भी होता है। स्कूलों में बच्चों को सदाचार का उपदेश होता है। घर में अपन बच्चों को सिखाते हैं, मेहमान आए तो ऐसे रहना, घर में सामान यहाँ रखना, यहाँ उठाना, तो ऐसा करना चाहिए। चाहिए कहो कि कर्तव्य कहो, तो वो कर्तव्य की यहाँ चर्चा करते हैं। देखो, आत्मार्थी के लिए क्या कर्तव्य है। ऐसे अपने आत्मा को, कैसे अपने आत्मा को? कि परिणाम शक्ति स्वरूप ऐसे अपने आत्मा को पहचानने का प्रयत्न करना ही प्रत्येक का प्रथम कर्तव्य है। आजकल तो लोग बाह्य में करते हैं ना, कर्तव्य बाह्य में करते हैं। बहुत उपदेश चलते हैं और बड़े बड़े भाषण चलते हैं। देश का कर्तव्य, कुटुंब का कर्तव्य, पुत्र का कर्तव्य, युवकों का क्या कर्तव्य है, वो महिलाओं बहनों का क्या कर्तव्य है, एक नागरिक का क्या कर्तव्य है। इस प्रकार अनेक प्रकार से बाह्य कर्तव्य मनाते हैं। मनाते माने समझाते हैं, मानने की प्रेरणा करते हैं और लंबे चौड़े भाषण देते हैं। किंतु यहाँ तो कहते हैं कि भाई, कौन कहता है? कि कुंद कुंद भगवान आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं। क्या कहने के लिए कहते हैं? कि तेरी आत्मा की ख्याति के लिए कहते हैं कि भाई, यह सब बाह्य कर्तव्य तो निरर्थक हैं, व्यर्थ की परेशानी। कुटुंब का कर्तव्य, बाल बच्चों का कर्तव्य, खाना कमाने का कर्तव्य, देश का कर्तव्य, जिले का कर्तव्य, समाज के प्रति कर्तव्य, ये सब फालतू की परेशानी है। इस आत्मा को समझना ही सबका सच्चा कर्तव्य है और उस कर्तव्य का एक बार पालन करे तो मोक्ष प्राप्त हो। देखो, यह आत्मा का कर्तव्य है। बाह्य में कहीं आत्मा का कर्तव्य है क्या साहिब? कि कहते हैं नहीं। क्यों नहीं? कि बाह्य का तो आत्मा कुछ कर ही नहीं सकता, तथापि कर्तव्य माने तो वह मिथ्या अभिमान है। जब कर सकता नहीं और करना चाहिए रूप मानना, ये क्या हुआ? कि मिथ्या अभिमान हुआ। कोई व्यक्ति, ताजमहल है हिंदुस्तान में, अब वो कहे कि मैं इसको बेच सकता हूँ, तो तू बेच सकता ही कहाँ से? कि तू बेच सकता नहीं और मैं बेच दूंगा ताजमहल और मैं खरीद लूंगा ताजमहल, तो ये मिथ्या अभिमान है ना। ऐसे ही ये बाह्य में कुछ कर ही नहीं सकता। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र लिखा है, तो उसमें इस प्रकार कहा कि मैं जानता हूँ कि मैं पर जीवों को समझा नहीं सकता।
क्यों नहीं समझा सकता? कि उनकी समझ उनके ज्ञान परिणमन से होगी। मेरे समझाने से और ये गाथाएं सूत्र की रचना से मैं समझा दूंगा, ऐसा मैं जानता हूं कि मैं नहीं समझा सकता। तो मैं समझा नहीं सकता, यह बात मैं जानता हूं, फिर भी मैं समझाने की इस राग रूप आसक्ति में प्रवृत्त होता हूं, यह मेरा उन्मत्तपना है, पागलपना है, ऐसा कहा पूज्यपाद स्वामी ने। तो वो क्या है कि वो फिर क्या उन्हें समझाने का अभिमान है? कि ना, समझाने का अभिमान नहीं है, कमजोरी से आसक्ति है। वह संजुलन संबंधी कषाय का भाग है। यहाँ कहते हैं कि लेकिन श्रद्धान में क्या रखना कि यह आत्मा बाह्य का तो कुछ कर ही नहीं सकता, तथापि मैं कर सकता हूँ और करना चाहिए, ऐसा मानना वह तो मिथ्या अभिमान है। तेरा स्वदेश तो तेरा आत्मा है, अनंत गुणों से परिपूर्ण असंख्यात प्रदेशी आत्मा ही तेरा स्वदेश है। अगली शक्ति आने वाली है अमूर्तत्व शक्ति, असंख्यात अमूर्तत्व प्रदेश स्वरूप यह आत्मा की शक्ति। तो कहते हैं असंख्यात प्रदेशी आत्मा ही तेरा स्वदेश है, उसे पहचान कर उसकी सेवा करो, यह तुम्हारा कर्तव्य है। और इसके अतिरिक्त बाहर का देश तो परदेश है, और परदेश में तेरा कर्तव्य नहीं है। ये सीधा उदाहरण लिया कि स्वदेश में कुछ करना, उसकी सेवा करना तो तेरा कर्तव्य है, परदेश में की सेवा करना तो तेरा कर्तव्य नहीं है। बल्कि उसे क्या कहे, कोई आदमी हिंदुस्तान वाले स्वदेश, अपने स्वदेश हिंदुस्तान में रहे, और बाजू वाले पड़ोसी देश जो कि परदेश है उसकी सेवा करे, तो देशद्रोही कहते, देश सेवक तो नहीं कहते। तो ऐसा कहते हैं कि ये जो परदेश है, पर वस्तुएं और उनमें लगती वृत्ति, ये सब परदेश है, और इसका सेवा करना तेरा कर्तव्य नहीं है। तो अब फिर प्रश्न उठता है कि महाराज इतना और बता दो कि ये जो भीतर शुभराग होता है वह तो कर्तव्य है ना? क्योंकि ज्ञानी धर्मात्माओं को, साधक जीवों को भी इस प्रकार की वृत्ति और शुभराग के परिणमन से हम देखते हैं कि उनको भी व्रतादिक का, दया दान पूजा आदि का उस प्रकार का राग वर्तता है। तो इतना कर्तव्य तो रहा ना। आपने कहा कि ये शरीर से लेकर के जितने पर पदार्थ है वे सब, और उनके प्रति की वृत्ति, ये सब परदेश है, और परदेश की सेवा करना तेरा कर्तव्य नहीं है। तो अब इतना और बता दो कि ये जो भीतर शुभ राग होता है, जो देव गुरु शास्त्र के निमित्त से, उनके लक्ष्य से जो भक्ति बहुमान आदि का इत्यादि स्वरूप जो राग शुभ राग होता है, यह तो कर्तव्य है ना महाराज? कि न तो कहते हैं कि नहीं, राग भी वास्तव में कर्तव्य नहीं है। राग यह जीव कर्ता स्वयं है, लेकिन किंतु वह कर्तव्य नहीं है, क्योंकि उसमें अपना हित नहीं। जिसमें अपना हित ना हो उसे कर्तव्य कैसे कहा जा सकता है? कर्तव्य शब्द है साहित्य का कहो, शास्त्र का कहो, और करना चाहिए ये बोलचाल का कहो। बोलचाल का शब्द करना चाहिए। तो राग भी वास्तव में कर्तव्य नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि राग भी वास्तव में करना नहीं चाहिए। किस जीव को? कि प्रत्येक जीव को। तो करता तो है, तो कोई और करता है कि और नहीं करता है? स्वयं ही राग रूप परिणमित होता है, करता है, किंतु वह करना चाहिए नहीं, क्योंकि उसमें अपना हित नहीं। जिसमें अपना हित ना हो उसे कर्तव्य कैसे कहा जा सकता है? अंतर में अपने
चैतन्य मूर्ति आनंद से भरपूर आत्मा को पहचान कर उसके आश्रय से सम्यक श्रद्धा ज्ञान चारित्र प्रकट करना और इस प्रकार आत्मा को भव दुख से छुड़ा लेना वह प्रत्येक जीव का कर्तव्य है। यानी यह करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि अपने चैतन्य मूर्ति आनंद स्वरूप आत्मा को पहचानना चाहिए और उसके आश्रय से सम्यक श्रद्धा ज्ञान चारित्र प्रकट करना चाहिए और आत्मा को यह भव दुख से छुड़ा लेना चाहिए। यह प्रत्येक जीव का कर्तव्य है। ये शरीर तेरा नहीं है, शरीर में तेरा कोई कर्तव्य नहीं है और शरीर तुझे शरण नहीं है। अभी राग की भी बात करी, पर निमित्तों की बात करी ऊपर, और उनके लक्ष्य से होता राग वह भी तुम्हारा कर्तव्य नहीं और ये शरीर भी तुझे शरण नहीं, राग शरण नहीं, निमित्त शरण नहीं। ये शरीर तुझे शरण नहीं है, तेरी अनंत शक्ति में राग नहीं है और राग तेरा कर्तव्य नहीं है और राग तुझे शरण नहीं है। तेरा आत्मा अनंत शक्ति संपन्न है, वही तेरा स्वरूप है। तो उस शक्ति की संभाल करके सम्यक दर्शन ज्ञान उसमें से, उस शक्ति की संभाल करके उसमें से, किसमें से? शक्तिवान में से, उसका आश्रय करके उसमें से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करना वह तेरा कर्तव्य है और वह शक्ति ही यानी शक्ति से समृद्ध वस्तु ही तुझे शरणभूत है। इसलिए उसे पहचान कर, किसको? शक्ति को, कि न शक्ति स्वरूप आत्मा, शक्तियों का पुंज आत्मा, उसको पहचान कर उसकी शरण लो और अपना कर्तव्य पूरा करो। मैं पर का कर दूं, ऐसी मान्यता में जो रुकता है वह अपना वास्तविक कर्तव्य चूक जाता है। ये बात देखो क्या कहते हैं। मैं पर को कर दूं, पर का कर दूं, पर जीवों की सेवा कर दूं, मानव सेवा करूं, प्राणी सेवा करूं, आदि इत्यादि प्रकार की मैं कर दूं, मैं कर सकता हूं, ऐसी मान्यता में जो अटक गया वह नियम से अपना वास्तविक कर्तव्य चूक जाता है। वास्तविक कर्तव्य क्या कहा? ऊपर 2 लाइन में कहा था कि ऐसे शक्ति स्वरूप आत्मा की संभाल करके उसमें से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करना वह तेरा कर्तव्य है और वह शक्ति तुझे शरणभूत है। तो इस कर्तव्य से वह चूक जाता है। क्यों चूक जाता है? कि मैं पर का कर दूं, पर का भी मुझे करना चाहिए, मैं पर की सेवा आदि उनके दुख दूर कर सकता हूँ, ऐसा मानने में वह अपने कर्तव्य से चूकता है। तो क्या करें साहिब? इसलिए हे भव्य, तू पर का करने की बुद्धि छोड़ और आत्महित में अपनी बुद्धि जोड़। आत्मा की संभाल करो, उसकी शरण लो और उसकी शरण में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करके अपने आत्मा को भव भ्रमण से छुड़ा लो और इस प्रकार अपना कर्तव्य पूरा कर। कर्तव्य ऐसे सबको उपदेश देते ना कि अपने कर्तव्य की पूर्ति करो, कर्तव्य को तुम जानो समझो और उसकी पूर्ति करो, छोड़ो मत। ये ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है कि अपना कर्तव्य को तुम पालन न करो। तब कहते हैं यहाँ पर देखो कि यहाँ कर्तव्य क्या कहा कि स्वरूप की पहचान करके उसमें से सम्यक श्रद्धा ज्ञान आचरण की परिणति प्रकट करने रूप एक ही कर्तव्य है तुम्हारा। तो उस कर्तव्य की पूर्ति करो, क्योंकि यह मनुष्य भव पाकर अब आत्मा को भव दुख से छुड़ाना ही हे जीव तेरा कर्तव्य है, अन्य कोई कर्तव्य नहीं है।
तो परजीवों की सेवा इत्यादि ये वो सब, ये जो कुछ भी होता है वह तो तेरे राग का खेल है, वह तेरा कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य तो मात्र अपने स्वरूप को पहचान कर और भव दुख से अपने को छुड़ा लेना ही तेरा कर्तव्य है। आत्मा अपनी अनंत शक्ति से परिपूर्ण है, उसमें कोई शक्ति कम नहीं है कि दूसरे के पास से ले ले या लेना पड़े, और न उसके पास कोई शक्ति अधिक है कि दूसरे को दे अथवा देना पड़े। आत्मा अपनी शक्ति ना तो दूसरे को देता है और न दूसरे के पास से शक्ति लेता है। पर की शक्ति पर में और अपनी शक्ति अपने में, बस हो गया खेल खत्म, पैसे हजम। कितनी बार ये निर्णय करने क्या कि पर की शक्ति पर में, तो पर का कोई कार्य उसकी अपनी शक्ति से होए, ऐसी पर में अपने से स्वयं शक्ति पड़ी हुई है। और तेरी शक्ति, तेरा कार्य तेरे में तेरे स्वयं से होए, ऐसी शक्ति भी तेरे में पड़ी हुई है। तो ये निर्णय जो एक बार खड़ा किया, कैसा दृढ़ निर्णय, यह दृढ़ निर्णय खड़ा किया कि पर की शक्ति पर में और स्वयं की शक्ति अपनी शक्ति अपने में। अब कहाँ प्रश्न रह गया कि पर को कोई पर असक्त है तो मैं उसको कुछ कर दूं, और मैं असक्त हूं तो पर में से कुछ ले लूं। ये प्रश्न कब बचा? जब सब अपने अपने से संपन्न हैं, संपन्न काय से? अपनी अपनी शक्ति से। तो उनके किसी कार्य के लिए किसी अन्य की जरूरत है नहीं, तो क्या नक्की हुआ कि उनकी शक्ति उनमें है और मेरी शक्ति मुझ में। समस्त द्रव्य अपनी अपनी शक्तियों से परिपूर्ण है। अपने ऐसे स्वभाव का निर्णय करें तो पर से लाभ लेने की पराश्रय बुद्धि छूट जाएगी और अंतर स्वभाव के आश्रय की वृत्ति हो जाएगी। इसलिए हे भाई, तू जरा विचार तो कर कि तेरे गुण कहाँ से आते हैं। विचार तो कर। सर्वज्ञ देव में से आते हैं, सिद्ध परमात्मा में से आते हैं, आचार्य उपाध्याय साधु में से आते हैं, ज्ञानी धर्मात्मा शास्त्र में से आते हैं, मंदिर प्रतिमा में से आते हैं, कि ये जो दीन दुखी जो जगत में है उनमें से आते। कहाँ से आते? तेरी परिणति में अनंत काल से एक धारा से अवगुण का परिणमन चल रहा है। अवगुण माने रागादि दोष, और अवगुण मिट कर के गुण की प्रकटता होए, यानी कि वीतरागता। तो वह कहाँ से होती है, इतना तो निर्णय करो। मेरी वीतरागता का भंडार मैं स्वयं हूँ, मेरे ज्ञान आनंद का भंडार मैं स्वयं हूँ, मेरे ज्ञान आनंद का भाव, मेरी वीतरागता का भाव पर में से कहीं से आए, ऐसी मुझे जरूरत नहीं है। आचार्य भगवान ने शब्द लिखा है असहाय है। प्रत्येक द्रव्य असहाय है। अपने लौकिक में कहते हैं ना, ये भैया बहुत असहाय है, इसकी मदद करो। यहाँ कहते हैं सब द्रव्य असहाय है, अर्थात किसी को किसी की सहायता की जरूरत नहीं। असहाय की ये व्याख्या है। असहाय का सामान्य अर्थ लौकिक में चलता है कि ये इनके कोई सहायता नहीं है, इनके पास सहायता दो, दीन। यहाँ कहते हैं कि असहाय का अर्थ है कि किसी द्रव्य को किसी अपने कार्य के लिए किसी अन्य द्रव्य की सहायता नहीं। बहन श्री का बोल आता है, द्रव्य से कहते हैं जिसे अपने कार्य के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। तो भाई तू जरा विचार तो कर, तेरे गुण कहाँ से आते हैं। तेरे गुणों की स्थिरता, स्थिरता कहो अथवा दोष दूर होकर निर्मल पर्याय की उत्पत्ति,
किसी दूसरे के कारण नहीं है, किंतु तेरे आत्मा के परिणाम स्वभाव से ही है। इसका सदृश रूप से अस्तित्व का बने रहना और विसदृश रूप से अस्तित्व में परिणमित होते रहना, ऐसा यह परिणाम शक्ति का स्वरूप है। और ऐसा परिणाम शक्ति स्वरूप मैं वस्तु आत्मा हूँ। किसी के आधार से तेरे गुण पर्याय नहीं निभ रहे हैं और तू आधार होकर किसी के गुण पर्याय को नहीं निभाता है, इसलिए तू किसी अन्य से संतुष्ट होए और किसी अन्य को संतुष्ट कर दे, ऐसा तेरा स्वभाव नहीं है। अपने आत्मा का अवलंबन करके तू स्वयं संतुष्ट हो, यानी सम्यक दर्शन ज्ञान आनंद रूप हो, ऐसा तुम्हारा स्वभाव है। इसलिए अपने आत्मा की निज शक्ति को संभाल कर तू प्रसन्न हो जा। अपने निज वैभव का अंतर अवलोकन करके तू आनंदित हो जा कि अहो मेरा आत्मा ऐसा परिपूर्ण शक्तिवान, ऐसा आनंद स्वभावी है। ऐसे अंदर में अपने स्वभाव की, अपने उपयोग दशा में, अरे विकल्पात्मक सही अभी, लेकिन उसमें इस अनंत शक्ति संपन्न आत्मा की गरिमा तो प्राप्त करो विकल्पात्मक से। अभी इसको ये बात का ये सुनते चलते हैं ना अपन गुरुदेव से, आचार्य भगवंतों से, कि यह आत्मा त्रिकाल परिपूर्ण स्वरूप है, अनंत शक्ति स्वरूप है, अनंत बेहद अपार सामर्थ्य के स्वभाव वाला है। सुनते तो हैं लेकिन इसकी गरिमा नहीं आती, महिमा नहीं आती। अपने को लगता है कि बात तो ठीक कह रहे हो आप, लेकिन अभी तो हमारी दशा मिथ्यात्व की है। अभी तो हमारी दशा में अरे ऐसे ऐसे राग हैं कि हम तो क्या कहेंगे आपसे। खाने के प्रति की, भोजन के विषयों के भोगने की ऐसी ऐसी गृद्धता है कि हमको हम जानते हैं, किसी से क्या कह दें। अरे यह जो गृद्धता का परिणाम है और जो तुझे लगता है कि मुझे मिथ्यात्व है, इन सब से एक बार तो निगाह हटाओ। वो जो है पर्याय में उसका इनकार थोड़ी है, लेकिन पर्याय में जो भाव है वो होने पर भी जरा उधर से निगाह हटाओ। यदि अनादि से पर्याय में ये गृद्धता आदि विषयों के भोग के राग और मिथ्यात्व रूप विपरीत मान्यता है, यदि अनादि से वो भी है तो ये भी तो है। ये कहाँ चला गया है? अनंत शक्ति का बेहद अपार सामर्थ्य का पिंड वस्तु भगवान आत्मा भी उस समय है कि नहीं है? ये कौन कह रहा है? कि परिणाम शक्ति कह रही है। कैसे कह रही है? कि विसदृशता और सदृशता स्वरूप अस्तित्व को धारण करने रूप से। तो देखो क्या कहते हैं कि अहो मेरा आत्मा ऐसा परिपूर्ण शक्तिवान। ये बात सही है, पर्याय में वह शक्ति की प्रकटता अभी न हो, लेकिन हम ये पूछते हैं दूसरे पहलू रख करके कि पर्याय में अपूर्णता है, अल्पता है, विपरीतता है, दुख है, परेशानी है, हैरानी है, आकुलता है, लेकिन उसी समय में इन सब से न्यारा एक रूप स्वरूप अनंत स्वभाव सामर्थ्य का पिंड भी है कि नहीं? तो कभी इस निगाह से भी तो देखो कि यदि मेरी परिणति में अनादि से हैरानी है, जानने की मनाही नहीं है, नहीं जानोगे तो दूर कैसे करोगे? जानने की मनाही नहीं है, पर वो जानने के काल में ये भी तो जानो कि इन सबसे न्यारा परिपूर्ण तत्व में हूं। तो कहते हैं इस प्रकार आत्मा को जानकर संतुष्ट हो, हर्षित हो, आनंदित हो, क्योंकि जो आत्मा को यथार्थ रूप से पहचान ले उसे अपूर्व आनंद का अनुभव पर्याय में होता ही है। तो तेरी तकलीफ पर्याय की थी ना भैया, कहाँ थी तकलीफ?
पर्याय की तकलीफ थी। पर्याय में विपरीतता है, दृढ़ता है, आकुलता है, हैरानी है, मलिनता है, ये सब वहां कहाँ थी? पर्याय में। तो पर्याय में एक बार पर्याय को देखना छोड़कर यह अपार बेहद सामर्थ्य स्वरूप भगवान वस्तु तत्व है, इसको देख तो आनंद का अनुभव हो जाएगा। पर्याय इतना भरोसा तो करो। इसलिए आचार्य देव आत्मा की अनेक शक्तियों का वर्णन करके कहते हैं कि हे भव्य, ऐसे आत्मा को जानकर तुम आनंदित हो जाओ। यह 19वें क्रम में आई हुई परिणाम शक्ति का वर्णन हुआ। अपने अब 20वीं शक्ति है अमूर्तत्व शक्ति। इसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। कर्म बंध व्यपगम व्यंजित सहज स्पर्श आदि शून्य आत्म प्रदेश आत्मिका अमूर्तत्व शक्ति। क्या इसका वर्णन हिंदी में देखिए। कर्म बंध के अभाव से व्यक्त किए गए सहज, इसमें बड़ा रहस्य है आधी लाइन में, पहले पूरा पढ़ते देखो। कर्म बंध के अभाव से व्यक्त किए गए सहज, फिर कोमा की बात, स्पर्श आदि शून्य, स्पर्श रस गंध और वर्ण से रहित। ये कौन है? ये मूर्तिक गुण है। स्पर्श रस गंध वर्ण कौन से गुण है? मूर्तिक गुण है। तो मूर्तिक गुणों से शून्य, ऐसे ले लो। ऐसे आत्म प्रदेश स्वरूप अमूर्तत्व शक्ति। अब इधर से चलते उल्टे। यह 20वीं शक्ति कौन सी कही? अमूर्तत्व शक्ति। तो अमूर्तत्व शक्ति कैसी है? कि आत्म प्रदेश स्वरूप है, यानी आत्मा के प्रदेश अमूर्त स्वरूप है। ऐसी ये शक्ति आत्मा में है। आत्म प्रदेश माने आत्मा का विस्तार, आत्मा का क्षेत्र, आत्मा का विस्तार, क्षेत्र, प्रदेश कैसे है? कि अमूर्तिक है। अमूर्तिक है माने क्या? तो कि स्पर्श आदि शून्य है। स्पर्श रस गंध वर्ण ये कौन है? कि ये मूर्तिक भाव है। इन मूर्तिक भावों से रहित अमूर्तिक आत्म प्रदेश है। इतनी बात तो आ गई ना स्पष्ट। तो ये जो अमूर्तत्व शक्ति माने अमूर्तिक आत्म प्रदेश रूप शक्ति। तो अमूर्तिक आत्म प्रदेश क्यों कहा? कि स्पर्श आदि, स्पर्श रस गंध वर्ण मूर्तिक गुणों से रहित है। तो रहित है तो सहित तो बताओ क्या है? कि कर्म बंध के अभाव से व्यक्त किए गए सहज। क्या कहते हैं? कि कर्म बंध क्यों यहाँ शब्द डाला? कि जिन आकाश प्रदेशों में जीव अपने विस्तार क्षेत्र में रहा हुआ है, उन्हीं आकाश प्रदेशों में कर्म परमाणु भी रहे हुए हैं। और इसको समान आकाश प्रदेश की अपेक्षा एक क्षेत्र अवगाह बंध भी कहते हैं ना। तो कर्म बंध है ही नहीं इसमें, यूं कहते। तो क्या गजब की शैली है कि आकाश प्रदेशों के समान क्षेत्र में रहने पर उन्हें है ये कहा, और आत्मा में नहीं है ये कहा। एक लाइन में दो बातें कही कि नहीं कही। और ये दोनों बातें कहकर यानी अपने अमूर्तिक विस्तार कैसा है? कि वह सहज है। और उस सहजता के अतिरिक्त कहने में जो वहां समान आकाश प्रदेश में रहे हुए कर्म परमाणु आदि हैं, मूर्तिक गुण वाले कर्म परमाणु आदि हैं, उनसे रहित है यह आत्म प्रदेश। सहज है। लिखा है कि नहीं लिखा? अपन ने इधर से भी पढ़ के देखा, उधर से भी पढ़ के देखा। गुरुदेव का व्याख्यान देखेंगे, एक बॉक्स है उसमें देखो। गुरुदेव अपने को जरा पीछे जो बात कह के आए थे ना अभी परिणाम शक्ति में अंत में एकदम उससे मिलाना इसको, कि एक बार मेरा आत्मा परिपूर्ण शक्तिवान आनंद स्वभावी है, ऐसा यथार्थ रूप से आत्मा को पहचान और संतुष्ट हो, हर्षित हो, आनंदित हो। यही बात यहाँ कही कि भाई एक बार तेरे स्वभाव का हर्ष लाओ, घबराओ मत,
हताश न हो। हताशा की क्या बात है? हताशा की बात है अपन हताश होते हैं ना, निराश होते हैं, हताश होते हैं, उदास होते हैं। उदास माने वो हताशा वाला उदास, वीतरागता वाला उदास नहीं, हताशा वाला उदासी। कैसा हताश है ये? कि ये क्यों हताश है? कि ये पर्याय में जो विपरीतता, अल्पता, दुख, हैरानी, आकुलता है ना, इसे देखकर ही तो हताश हो। और काय को हताश हो? कोई व्यक्ति है भूख के मारे परेशान है, 2 दिन से भोजन किया नहीं है, जेब में 1 पैसा है नहीं, भोजन दाना अन्न कुछ है नहीं उसके पास, तो हताश है। क्यों हताश है? कि अपनी उस वर्तमान अवस्था को देख देख के हताश है। लेकिन कोई कहे कि तू तेरे उस घर में जा, वहां खजाना भरा पड़ा है, घड़ा भरा पड़ा है स्वर्ण मुद्राओं का, तो उसको यदि थोड़ा विश्वास आए और जाए तो जाएगा, तो भूख लगने पर भी हर्षित हो जाएगा कि नहीं? भूख तो लगी है, पेट में अभी कुछ गया तो है नहीं, 2 दिन से भूखा है, लेकिन क्यों हर्षित हो गया? कि यह निधान मेरा है, और निधान को प्राप्त करते ही हर्ष का पारावार नहीं। ऐसे ही कहते हैं कि तेरे स्वभाव का हर्ष ला। आचार्य भगवान कहते हैं तू तेरे निज घर में जा, वहां अनंत शक्तियों का निधान भरा पड़ा है, और ये तू पर्याय पर्याय में पर द्रव्यों से और निमित्तों से सुख की भीख मांग रहा है ना, और सुख मिल नहीं रहा है। तो हताशा छोड़ो, घबराहट छोड़ो, स्वभाव का उत्साह ला करके तेरी शक्ति को उछाल, वह स्वभाव तेरी पर्याय में एकदम पसर जाए। अहो आनंद स्वभावी चैतन्य भगवान स्वयं विराज रहा है, किंतु अपने सन्मुख न देखकर विकार के ही सन्मुख देखता है। उससे क्या होता है? विकार का ही वेदन होता है। यदि स्वभाव सन्मुख देखे तो आनंद का वेदन हो। ये किस प्रकार की बात है? कि जैसे यहाँ कोई वो प्रेस होती है ना कपड़े पे इस्त्री फेरने की, वो गर्म है, अब कदाचित उसमें भूल से हाथ लग गया तो जलेगा। अब उधर से हाथ हटाता नहीं है क्योंकि जलन है ना, तो जलन वहां जलन है ऐसा जानकर हाथ हटना चाहिए कि नहीं हटना। और जलन यहाँ है ऐसा जानकर भी हाथ लगाए तो तू जान नहीं रहा कि यहाँ जलन। यहाँ कहते हैं विकार के ही सन्मुख देखता है, विकार का ही वेदन करता है, लेकिन यह विकार का वेदन मुझे इष्ट नहीं, ऐसा एक बार निर्णय करे और स्वभाव की सन्मुख देखे तो फिर आनंद का वेदन हो ही क्यों विकार का वेदन। यहाँ गुरुदेव फरमाते हैं, देखो समय सार में आचार्य देव ने आत्मा को ज्ञायक मात्र कहा। ज्ञायक मात्र कहा सो उसका यह अर्थ नहीं है कि आत्मा में एक ज्ञान गुण ही है और दूसरे कोई गुण है ही नहीं। ज्ञान के अतिरिक्त दूसरे भी अनंत गुण आत्मा में अनादि अनंत विद्यमान हैं, परंतु ज्ञानादि गुणों से विरुद्ध ऐसे रागादि विकार से और जड़ से आत्म स्वभाव की भिन्नता बतलाने के लिए उसे ज्ञान मात्र कहा गया। भेद ज्ञान की प्रमुखता से उस ज्ञान असाधारण लक्षण के द्वारा यह आत्मा रागादि से और पर जड़ पदार्थों से यह तेरा आत्म स्वभाव न्यारा है, भिन्न है, यह बताने के लिए, यह पहचान कराने के लिए आत्मा को ज्ञान मात्र कहा। और इस प्रकार ज्ञान को लक्षण बनाकर, देखना जरा लाइन से, ज्ञान को लक्षण बनाकर अनंत गुणों से अभेद आत्मा लक्षित कराया है। ज्ञान अकेला लक्षित न कराया है। ज्ञान लक्षण असाधारण, उस असाधारण ज्ञान को लक्षण बनाओ, और ज्ञान को लक्षण बनाकर लक्षित कौन करना है कि अनंत गुणों से अभेद आत्मा। ज्ञान लक्षण से लक्षित होने वाले आत्मा में
कैसी कैसी शक्तियां हैं उनका यह वर्णन चल रहा है। 19वीं परिणाम शक्ति का वर्णन हो चुका है। अब 20वीं अमूर्तत्व नामक शक्ति का वर्णन करते हैं। कर्म बंधन के अभाव से व्यक्त किए गए सहज स्पर्श आदि रहित ऐसे आत्म प्रदेशों रूप अमूर्तत्व शक्ति है। ज्ञान मात्र परिणमन में यह शक्ति भी साथ ही परिणमित होती है। आत्मा असंख्य प्रदेशी अखंड वस्तु है ना। अब यहाँ से वर्णन शुरू होता है किसका? अमूर्तत्व शक्ति का। आत्मा असंख्य प्रदेशी अखंड वस्तु है। आत्मा के प्रदेश अमूर्त हैं, उनमें वर्ण गंध रस या स्पर्श नहीं है। तो असंख्य प्रदेशों में चैतन्य, सुख, वीर्य और सत्ता से भरपूर तथा जड़ से रहित ऐसा अमूर्त आत्मा है। अमूर्त कहा ना, तो मूर्त भावों का निषेध कहा। यानी आत्मा के असंख्य प्रदेशों में काला, लाल, हरा, पीला या सफेद ऐसा कोई वर्ण नहीं है। यहाँ अब जरा इसको समझना है ना, तो अपन ऐसे समझते हैं कि आत्मा क्या है कि आत्मा अखंड एक वस्तु है। अखंड एक वस्तु का विस्तार कैसा है कि असंख्यात प्रदेशी इसका विस्तार है। इसके असंख्यात प्रदेश कैसे हैं कि अमूर्तिक है। अमूर्तिक असंख्यात प्रदेश क्यों है अमूर्तिक, उसका लॉजिक बताते हैं कि आत्मा के जो असंख्य प्रदेश हैं उनमें कोई काला, लाल, हरा, पीला, सफेद ऐसा कोई वर्ण भाव है कि नहीं है। सुगंध या दुर्गंध ऐसा कोई गंध भी आत्मा में नहीं है। आत्मा के असंख्य प्रदेश आनंद रूपी रस से तो भरपूर हैं, किंतु चरपड़ा, कड़वा, कसायला, खट्टा, मीठा ऐसा कोई रस आत्मा में, आत्मा के प्रदेशों में नहीं है। रूखा, चिकना, ठंडा, गरम, नरम, कठोर, हल्का, भारी ऐसा कोई स्पर्श भी आत्म प्रदेशों में नहीं है। आत्मा वर्ण, गंध, रस, स्पर्श से शून्य सिद्ध किया ना, तो वह शून्य अमूर्तिक प्रदेशों वाला है। ऐसा अमूर्तिक आत्मा इंद्रियों द्वारा दृष्टि गोचर नहीं होता, किंतु अतीन्द्रिय ज्ञान द्वारा ही अनुभव में आता। ये कहाँ से आ गई बात कि देखो यह आत्मा ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र स्वरूप अनंत गुणों का अखंड पिंड है। तो ये अखंड पिंड का कोई विस्तार है कि नहीं कि हाँ असंख्यात प्रदेशी यह एक अखंड आत्मा अपने विस्तार में रहा है। दो बातें हुई। ऐसे जो इसका अपना अखंड एक असंख्यात प्रदेशी विस्तार है, इसमें क्या कोई काला, हरा, लाल, पीला, सुगंध, दुर्गंध, खट्टा, मीठा, चरपरा अथवा ठंडा, गरम, हल्का, भारी ऐसा कोई भाव है इसमें? तो नहीं है। तो क्या नक्की हुआ कि अमूर्तिक प्रदेशों वाला है। आत्मा अमूर्तिक गुणों वाला, अमूर्तिक प्रदेशों वाला है। तो अमूर्तिक प्रदेशों वाले आत्मा को जिसका विस्तार अमूर्तिक है, उसे उन इंद्रियों से कैसे जानोगे जो सिर्फ मूर्तिक को जानती है? बोलो इंद्रियों की क्या परिभाषा है? जो जानता तो ज्ञान है, लेकिन जो मूर्तिक विषयों के जानने में निमित्त होए वही तो इंद्रियां हैं। तो कहा आत्मा कैसा कि अमूर्तिक, ऐसा अमूर्तिक आत्मा इंद्रियों द्वारा दृष्टि गोचर नहीं होता, किंतु अतीन्द्रिय ज्ञान द्वारा ही अनुभव में आता है। यहाँ आचार्य देव ने आत्म प्रदेशों को कर्म बंध के अभाव से व्यक्त किए गए ऐसा कहकर निर्मल पर्याय को भी साथ मिलाकर अमूर्तत्व शक्ति का वर्णन किया। अपन ने पढ़ा था ना, 3 हिस्से पढ़े थे इस परिभाषा में। 3 हिस्से देखो।
कर्म बंध के अभाव से व्यक्त किए गए सहज, सहज माने स्वाभाविक, स्वाभाविक माने निर्मल। तो कर्म बंध के अभाव से व्यक्त किए गए सहज, तो कर्म बंध है, वहां उन प्रदेशों में इतना ज्ञान कराया, लेकिन उसके अभाव माने उसका लक्ष्य छोड़कर स्वरूप के आलम्बन से उपजी हुई निर्मल परिणति। और वह निर्मल परिणति कहाँ परिणमित है कि अपने विस्तार में। कैसा विस्तार है कि मूर्तिक गुणों से रहित आत्म प्रदेश स्वरूप अमूर्तत्व शक्ति, ऐसा वर्णन किया ना। तो कहाँ था, यहाँ। इस प्रकार प्रत्येक शक्ति के साथ उस शक्ति का निर्मल परिणमन भी बतलाते जाते हैं। अपन ने देखा 19 शक्तियों तक की व्याख्या, और ये 20वीं शक्ति की है। ये प्रत्येक शक्ति द्रव्य में भी विद्यमान, गुण में भी विद्यमान, पर्याय में भी विद्यमान है। पर्याय में किस प्रकार विद्यमान है कि कर्म बंध के अभाव से व्यक्त किए गए सहज निर्मल परिणमन में परिणमन शक्ति बताई, गुण बताया, स्वभाव, और उस स्वभाव को धरने वाला द्रव्य। तो ये द्रव्य गुण पर्याय सब में विद्यमान है। ऐसी शैली पहले से चली आई ना। तो यहाँ कहते हैं प्रत्येक शक्ति के साथ उस शक्ति का निर्मल परिणमन भी बतलाते जाते हैं। शक्ति को पहचान कर उसका सेवन करने से, किसका, उस शक्ति संपन्न आत्मा का सेवन करने से उस शक्ति का निर्मल परिणमन होता है। मूर्त कर्म और शरीर के संबंध में विद्यमान होने पर भी, ये देखो ये किस बात की व्याख्या आई, अपन ने पढ़ा था कर्म बंध के अभाव से व्यक्त। तो जिसका अभाव है उसकी चर्चा क्यों? लॉजिक है कि नहीं? उसमें विचार में लेने लायक क्या लेना विचार में, कि जब आप कह रहे हो कि उसके अभाव से व्यक्त किए गए ऐसे अमूर्तिक आत्म प्रदेश स्वरूप अमूर्तत्व शक्ति, ऐसा ही तो कह रहे हो आप। तो जब जिसका अभाव है उसका वर्णन क्यों? तो सुनो, मूर्त कर्म और शरीर मूर्त इसके संबंध में विद्यमान है, इनमें विद्यमान नहीं। इनके संबंध में विद्यमान होने पर भी आत्मा कोई मूर्त नहीं हो गया। उस संबंध के काल में भी आत्मा अमूर्त स्वभावी ही। तो कर्मबंध संबंध है, इतना ख्याल कराया, और वह संबंध मात्र का अभाव है। किसमें? स्वरूप में। स्वरूप में संयोग का थोड़ी कोई सद्भाव होता है। संयोग का तो संयोग में सद्भाव, उस वस्तु में सद्भाव है। तो संयोग में है ये बताया, और संयोग में होने पर भी स्वभाव में नहीं है ये बताया। दोनों बातें बताई ना साथ साथ। आत्मा कहीं मूर्त नहीं हो गया, इस समय भी आत्मा, संबंध काल में भी आत्मा। द्रव्य कर्म रूप मूर्तिक कर्म और नौ कर्म रूप यह मूर्तिक शरीर, इसके संबंध में विद्यमान होने पर भी आत्मा को क्या जानना? अमूर्तिक के मूर्तिक के अमूर्तिक, कि इस समय भी आत्मा अमूर्त स्वभावी ही है। भाई, मूर्त ऐसे कर्म या शरीर तेरे अमूर्त आत्मा के साथ किंचित एक मेक नहीं हो गए हैं। चलो साहब, ये तो 100-200 बरस का दिखता है, 150-80 बरस का दिखता है ना ये संयोग। और सागरोपम ये नरक में रहा। सागरोपम कितने सागर, एक सागर भी क्यों, 33 सागर। तो वो 33 सागर नरक आदि में रहा, तब तो हो गया होगा एक में कितना लंबे काल तक रहा। तो न अमूर्त तेरा ऐसा चैतन्य आत्मा और मूर्त ऐसे जड़ कर्म, दोनों एक क्षेत्र में होने पर भी स्वभाव से सर्वथा पृथक है। सिद्ध दशा में कर्म बंध का सर्वथा अभाव होने पर साक्षात अमूर्तपना प्रकट हुआ है। ये अमूर्तत्व का कोई प्रकट भाव है कि हाँ है ना, सिद्ध परमात्मा। प्रकट भाव कैसा कि ऐसे तो ये त्रिकाल अमूर्त स्वरूप है, लेकिन वह जो संबंध है ना मूर्तिक, वह भी छूट गया। वह किसका छूट गया है? सिद्ध भगवान का। तो कहते हैं उनको साक्षात अमूर्तपना प्रकट हुआ। तो उनका जो साक्षात अमूर्तपना दिख रहा है ना,
वो बतला करके आचार्य देव कहते हैं कि ऐसा तेरा अमूर्त स्वभाव अभी है। यदि अभी नहीं है तो फिर वहां कहां से आया? सिद्ध भगवंतों को जो अमूर्तपना प्रकट हुआ वह कहां से प्रकट हुआ है? पहले से ही आत्मा का अमूर्त स्वभाव था, वही प्रकट हुआ है। पहले आत्मा मूर्त था और फिर कर्म टलने से अमूर्त हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। पर्याय में मूर्त के संबंध से आत्मा को मूर्त कहना वह तो उपचार ही है। वास्तव में आत्मा कहीं मूर्त नहीं है। कर्मोपाधि की ओर न देखने से सहज आत्म प्रदेश अमूर्त है। आत्मा के अमूर्तपने का निर्णय करे तो मूर्तिक पदार्थ शरीर कर्मादि के साथ एकत्व बुद्धि छूट जाए और रागादि विकार यद्यपि अरूपी हैं तथापि वह कर्म संबंध की अपेक्षा रखते। इसलिए जहाँ कर्म का संबंध तोड़ दिया वहाँ विकार के साथ की एकत्व बुद्धि भी छूट जाती है। अज्ञानी को ऐसा लगता है मेरा ज्ञान जड़ में चला जाता है, अथवा तो जड़ का रस यानी गुलाब जामुन आदि का मीठा मीठा रस वाला स्वाद मेरे ज्ञान में आ जाता है। लेकिन वास्तव में कोई अमूर्त ज्ञान मूर्त पदार्थ में नहीं चला जाता और मूर्त पदार्थ का रस आदि भाव किसी अपने अमूर्त ज्ञान में नहीं आ जाता, किंतु उस स्वाद आदि को जानने पर वहीं राग करके उसमें रुक जाता है और ज्ञान के वास्तविक स्वाद को भूल जाता है, भिन्न ज्ञान को भूल जाता है। इस प्रकार अज्ञान से उसे जड़ के साथ एकत्वपने की बुद्धि हो गई है। ज्ञानी तो जानते हैं कि हमारा अमूर्त ज्ञान जड़ से पृथक ही है और राग से भी पृथक है। मेरा ज्ञान तो अतीन्द्रिय आनंद के स्वाद वाला है। अभी समय हो गया है, अपन ये जो ऐसी अंतिम 5-6 लाइन है यहाँ पर अगली स्वाध्याय में प्रारंभ करके आगे बढ़ेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को